राजनीति में भी हमने बड़े से बड़ा गद्दी से चिपका हुआ शासक देखा, लेकिन किसी ने गद्दी से चिपके रहने के लिए परमात्मा का सहारा नहीं लिया। महामानव बड़ा ज्ञान बांटते हैं कि दूसरों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये अपनी खुद की गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनके प्राण अपनी गद्दी में ही बसते हैं और इसीलिए भारत की धार्मिक जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए खुद को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के लिए देश में छठवां चरण, जैसा कि यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, छठवें चरण में कई राजनीतिक नेताओं, कई राजनीतिक दलों के संकेत कुछ उभरते हुए चेहरों से नज़र आ रहे हैं। उनकी बयानबाजी भी बता रही है कि किस तरह से उनके अंदर घबराहट महसूस हो रही है उन्हें। ऐसी ही घबराहट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि अपनी भाषा पर नियंत्रण ही ना कर पाए और अब तो वो अपनी जो आखिरी चरणों की जो भाषा है, जो अंतिम शैली के चुनाव की जो भाषा है, कुछ भाषा, लचर भाषा उनके मुंह से भी निकलती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि आप सुनिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि मुजरे जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो। बताइए आप, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक मर्यादित मतलब लैंग्वेज बोलना चाहिए उनको। इस तरह की वैसे ये मुजरेबाजी का जो बयान मतलब सामने दिया है उन्होंने जो मतलब किया है, तो सुनिए पहले आप क्या क्या कुछ उन्होंने कहा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। देखिए किस तरह से मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, बिल्कुल खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। वाह, ये तो ठीक है। मतलब आप जो कह रहे हैं कि हम आरक्षण के बिल्कुल रक्षक हैं, उसके लिए खड़े रहेंगे और अपने, तो ये ठीक है, लेकिन जो मुजरे वाला बयान है ये थोड़ा समझ से बाहर होता हुआ आ रहा है। अब करें हम बात किस तरह से रुझान जनता में जो मतलब माहौल क्रिएट हो रहा है, जनता किसकी ओर जा रही है, जनता किसका मतलब बदलाव के कहीं संकेत तो नहीं दे रही है। ये गोदी मीडिया बताने से आपको परहेज करेगा, परंतु अपना जो न्यूज स्टार MP चैनल है यह स्पष्ट बताएगा आपको कि किस तरह से जनता क्या चाह रही है आखिर। अब आप करें, अभी आपने देखा कि किस तरह से धर्म को आगे ला कर अपने बयानों में धर्म को जोड़कर, मंदिर को जोड़कर, अयोध्या के राम राजा सरकार को जोड़कर जो लोगों को लुभाने की बयानबाजी की गई है वो भी आपसे छुपी नहीं है। इसको भी हमने पल पल अपडेट आपके अपने चैनल के माध्यम से आपको बताई। वहीं से एक रिपोर्ट आप ये भी देखिए कि किस तरह से वहाँ के जो निवासी हैं, जो चाहते हैं कि धर्म का मुद्दा ना बनाकर, धर्म के मुद्दे को ना आगे लाकर वहाँ उन्हें रोजगार की बात क्यों नहीं की जाती है। ये कभी गोदी मीडिया जो होता है, लोग तो मिलते हैं, लोग तो बराबर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन उनकी ये वीडियो कट कर दी जाती है। जो बेरोजगारी की बात करता है उनकी गोदी मीडिया उनको दिखाता नहीं है, उनकी डिबेट को कट कर दिया जाता है। अच्छा, एक डिबेट आप ये देखिए किस तरह से क्या माहौल है। माहौल एक तरफा है। किसकी तरफ? इंडिया गठबंधन, इंडिया जीतेगा अयोध्या से। मतलब कि कारण यहाँ का जितना युवा है, आप अभी तक आपका इंडिया समझ रहे हैं किसको कह रहे हैं? हम इंडिया समझ रहे हैं। अवधेश प्रसाद जीत रहे हैं, बम्पर वोट से जीत रहे हैं। अरे भैया कैसे कह रहे हैं? यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के स्थानीय कितने लोग कह रहे हैं? स्थानीय लोगों से बात करिए। क्या बात है? बहुत बढ़िया। स्थानीय थे कोई स्थानीय? आप यहाँ से क्या नाम, श्री राम अस्पताल तक जाइए, वहाँ तक आपको BJP वाले मिलेंगे। श्री राम अस्पताल के आगे जाइए, फैजाबाद, मिल्कीपुर, दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, ये सब जगह जाइए, पता करिए, भाजपा जीत रहेगी। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनवाइए, इस पे वोट नहीं मिलेगा। देखिए, जो चुनाव है ना, धर्म अपने जगह है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का मुद्दा अपने जगह है। और यहाँ आप एक चीज़ जान गए, छात्रों युवाओं के दिल में बस एक ही चीज़ है, एक ही मुद्दा है, छात्रों के शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार का। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का मुद्दा अयोध्या में भी बढ़ चढ़ के बोल रहा है। मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिला, मंदिर और मस्जिद अपने जगह है, रोजगार एक अपने जगह है। बहुत बढ़िया बात कही है उसने। किस तरह से एक पत्रकार ने जो कि डिबेट कर रहा था, उसने पूछा कि किस तरह से यहाँ पर जो मंदिर बनवाया गया है उनके लिए आखिर लोगों के दिल में कुछ ना कुछ तो होगा, परंतु उसने साफ शब्दों में बोल दिया है कि भाई शिक्षा, रोजगार और जो वहाँ का मुद्दा है, गहन जो
मुद्दा है उनका शिक्षा और रोजगार का और चिकित्सा वगैरह ये सब चीज़ों के लिए आप आगे आना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को लेकर हमारा जो महंगाई वगैरह अन्य जो चीज़ें हैं इनको लेकर ही मतदान किया जाएगा। तो छठवें चरण में भी यही हुआ है कि शिक्षा रोजगार की जिन्होंने बात की उनके लिए ही मतदान हुआ है। जो धर्म की बात कर गए, जो धर्म को मतलब आगे लाकर बिल्कुल कह रहे भाई धर्म ही सर्वोपरि है और हम धर्म के रक्षक हैं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, उनको जनता ने जवाब दिया। युवा जो अभी आपने देखा कि किस तरह से उसने शिक्षा और रोजगार की बात की, तो आप साफ संकेत छठवें चरण का भी आपके सामने जो संकेत है। अब विशेष विश्लेषण हम आपको प्रज्ञा मिश्रा जो बता रही हैं, आप उनको सुनिए किस तरह से उन्होंने बताया। सुनिए। जिस प्रोसेस से नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ होगा, अब ये सुनिए विशेष में इसी पद्धति से सबका जन्म होता है। बिल्कुल सबके जाने की पद्धति भी एक जैसी ही होती है। लेकिन महामानव इतने चालू हैं कि जब ये सवाल बोलने लगे कि मोदी जी अब बूढ़े हो गए हैं, कुछ समय में 75 के हो जाएंगे, वो प्रधानमंत्री बन भी गए तो भी उनको हटना पड़ेगा। तो उन्होंने वोटरों को फंसाने का एक नया तरीका निकाल लिया है कि वो बूढ़े चाहे जितना हो जाए, पहली बार तो वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे नहीं, 75 पार वाला अपनी पार्टी का नियम मानेंगे नहीं। और दूसरा जुमला ये नियम बनाया था कि उनको परमात्मा ने विशेष काम के लिए ये विशेष ये उनका बयान आया था। हो जाएगा, यानी जब तक भारत विकसित नहीं हो जाएगा तब तक परमात्मा उनको वापस नहीं बुलाएंगे। राइट। एक तरह से मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु पर उनका कंट्रोल है, बुढ़ापे पर उनका कंट्रोल है। ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है, परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है। सत्ता के बड़े बड़े लालची राजा देखे, लेकिन परमात्मा के नाम पर गद्दी गर्म करने की बहुत बढ़िया राजा पहली बार देखा है। अब यहाँ पर देखिए, सत्ता के भूखे राजा साहब का गला खराब है, बीच में खांसी भी आ गई। और क्या, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के मेरा अंधेरा कर देंगे। दोस्तों, मोदी लोगों की भावनाओं से खेलना, उनकी मान्यताओं से खेलना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल। मोदी को ये मालूम है कि भारत मान्यताओं का देश है। मूर्ति दूध पी रही है, ऐसी अफवाह उड़ जाती है तो पूरा इलाका सैकड़ों लीटर दूध लेकर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और डर के माहौल में ताली बजवाकर मोदी जी ने इसका टेस्ट भी कर लिया है ना। दिन में 4 बार कपड़े बदलकर अपने आप को एक भी दिन छुट्टी न लेने वाला वो प्रोपेगेंडा भी फैला लिया है। बिल्कुल। मोदी ये कहना चाहते हैं कि उनके भीतर ईश्वरीय शक्ति है। ये बिल्कुल बयान उनका आया था। बिल्कुल, भारत विकसित भारत नहीं बन जाता। तो वैसे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आपने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की है, जिस तरह से आपने 2022 तक सबके पक्के घर बना दिए हैं, जिस तरह से आपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया है, गंगा सफाई वगैरह कर दी है, 15 लाख खाते में आपने जिस तरीके से भेज दिए हैं, जिस तरह से भारत में जुमलों वाली 100 स्मार्ट सिटी बन चुकी है, सही बात, जिस तरह से आपने सरकारी कंपनियां बेची हैं, उस हिसाब से तो आप विकसित भारत नहीं बना पाएंगे। राइट। तो तय है। हाँ, जबरन आप गोदी मीडिया में कल आप ये छपवा ही दीजिए कि भारत विकसित हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अलग बात है। गोदी मीडिया का सहारा लीजिए और क्या, गोदी बनाकर यही सब तो किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस युग में राम का जन्म हुआ उसे त्रेता युग कहा गया। भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया उसे द्वापर युग कहा गया। बिल्कुल। कलयुग में महामानव ने अपने सत्ता काल को अमृत काल घोषित कर दिया। किसी ने नहीं कहा कि अमृत काल है, लेकिन महामानव ने जबरन इसे अमृत काल लिखवा दिया। अमृत काल में जितना विष समाज में घोला गया। तो देखा आपने किस तरह से प्रज्ञा मिश्रा जो कि बता रही हैं कि किस तरह से, और ये बिल्कुल ये वो नहीं बता रही हैं और ना ही मतलब ये तो बिल्कुल उनके द्वारा जो कहा गया, जो उन्होंने अपने आप को महामानव बताया और एक यहाँ तक बता दिया उन्होंने कि हम तो भगवान के अवतारी हैं, हम तो यहाँ पर केवल लोगों का उद्धार करने आए हैं, हम तो यहाँ पर लोगों का हित और भला करने आए हैं, हम तो अवतारी हैं। तो मतलब उन्होंने अपने आप को इस तरह से भी मतलब बयानबाजी और अपना आपको बता दिया कि मैं तो अवतारी हूँ, एक महामानव हूँ बहुत मतलब। तो इस तरह से जो देश में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो कि हम तो बस अब बिल्कुल जो कुछ है अब हम ही हैं, अब हमारे ऊपर ही है, ऐसा मतलब आप जो माहौल उनके द्वारा बनाया जा रहा है, जनता को बरगलाने का काम, कुल मिला के इसको बरगलाने का काम कहेंगे कि अब जनता बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, कहाँ कहीं कांग्रेस की बातों में न आ जाए, कहीं पर उनको उनके जो बेरोजगारी और शिक्षा वाले मुद्दे हैं उनमें ना जनता भटक जाए, उनमें ना फंस जाए। केवल इसीलिए धर्म के तंत्र, धर्म के पासे उन पर फेंक कर अपनी ओर खींचने का काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, किया गया है अभी तक।
और जो उनके द्वारा इमोशनल किया जाता है कि अरे धर्म को जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको जो विरोधी हैं उनको सबक सिखाएंगे। तो ये बातें तो चुनाव में चल रही हैं और फिर कहते हैं अरे धर्म की आड़ हम कहाँ लेते हैं, धर्म का हम कहाँ मतलब वो उपयोग कर रहे हैं, भगवान का कहाँ बीच में। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है। लेकिन जो युवा वर्ग है उसने बिल्कुल अभी साफ बताया कि किस तरह से हमें शिक्षा और रोजगार की बात करने वाले को ही आगे लाना है और देश का प्रतिनिधित्व सौंपना है। आगे फिलहाल देखते हैं 6वें चरण में जो युवाओं के लिए युवाओं ने जो कहा है वही अगर सामने आता है तो इस तरीके से बीजेपी इसमें 6वें चरण में भी फेल होती हुई नज़र आ रही है। बने रहिए हमारे आगे इसी तरह के जो सच्चाई की खबरें हैं। हमारे न्यूज स्टार MP चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।